जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। तो मित्रों, जब हम भगवान की, माता रानी की, अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, नित्य सेवा करते हैं, तो हमें भगवान के बहुत सारे संकेत प्राप्त होने लगते हैं और वहीं कुछ संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं और कुछ संकेतों को हम लोग समझ जाते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही व्यक्तियों की, ऐसे साधकों के बारे में जिनके दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है या जिन साधकों के दिए में फूल बनता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों से पूजा करते हैं, नित्य पूजा कर रहे होते हैं। तो मित्रों, भगवान को, माता रानी को, अपने इष्ट देव को धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं। तो मित्रों, यकीन मानिए, विश्वास मानिए, वो साधक, वो भक्त अन्य भक्तों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो मित्रों, उनका जो पूजा का स्तर जो होता है वो इतना ज़्यादा गहरा हो चुका होता है, इतना बढ़ चुका होता है कि उन्हें भगवान के संकेत मिलने लगते हैं। तो मित्रों, पहले वो साधक हैं जो जिनका स्तर पूजा का बहुत अधिक बढ़ चुका होता है। पूजा में, पूजा पाठ साधना करते हुए उन्हें बहुत अधिक समय बीत चुका होता है और ऐसा नहीं, उनकी जो पूजा पाठ या इष्ट देव या माता रानी, भगवान, उनकी सेवा को स्वीकार नहीं होती या पूजा पाठ सेवा पहले भी स्वीकार नहीं होती थी, लेकिन जब आपको ये संकेत प्राप्त नहीं होते थे, ऐसा नहीं है कि आपकी सेवा स्वीकार नहीं होती, आपको संकेत प्राप्त नहीं होते थे। मित्रों, जब दैवीय शक्तियाँ शुरुआत में अपना आशीर्वाद देना शुरू करती हैं तो वो गुप्त रूप में देती हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका आशीर्वाद आपको मिल चुका है, मिल रहा है। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आप ये भले ही सोच सकते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा था, आपकी किस्मत में ये सब चीज़ें थीं, इसलिए आपको सफलता मिल गई, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होता है। अगर आप नित्य पूजा पाठ सेवा से जुड़े हुए हैं, माता रानी इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं और आपके कार्य भी बनने लगते हैं। वो आपके इष्ट देव या जिस किसी देवी देवता को आपने पूजा की है या ये उन तक पहुंच रही है, ये पूजा उन तक यानी कि इष्ट देव तक पहुंचने का संकेत है। आपके इष्ट देव की जो कृपा दृष्टि है वो आप पर बनेगी या बन रही है। वो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ हैं और आपके घर में, आपके हर कामों में सहायता कर रहे हैं, आपके कारोबार में हैं, यानी कि वो हर तरह से आपके साथ हैं और वो आपके हर कार्य को बना रहे हैं। फिर भी बहुत सारे साधक सोचते हैं कि मेरे तो ऐसे दीपक में फूल बन रहा है, पंखुड़ी बन रही है, फिर भी मैं परेशान हूँ। तो आप परेशान आप इसलिए हो क्योंकि आप उस इष्ट देव को कहीं न कहीं मानने में, आप जो साधक होते हैं, कमी महसूस कर रहे होते हैं। तो आप उनकी और भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, मंत्र जाप करोगे या उनको समर्पित हो जाओगे, तो मित्रों आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके मन में गलत सी धारणाएं हैं जो कि काम मेरे हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं या किसी और की वजह से। आपके दीपक में भी फूल बनता है, दीपक में पंखुड़ी बनती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस इष्ट देव या किसी शक्ति की जिसकी आप साधना, जप तप, मंत्र जाप, जिनकी कृपा आपके ऊपर बन रही है, हो रही है, और आप की जो पूजा है वो आपके इष्ट देव तक जरूर पहुंच रही है, ये सबसे बड़ा संकेत है। मित्रों, आपकी तपस्या का, आपकी भक्ति का, आपके सच्चे और पक्के भाव का, पूजा के नियमों के साथ आप यदि पूर्ण रूप से भक्ति भाव से, सच्चे मन से करते हैं,
लेकिन साधनाओं में ये बहुत कम होता है। और ये भक्ति की बातें कर रहा हूँ, जहाँ तक भक्ति भाव में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है मित्रों, बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा होता है जिनकी पूजा भगवान तक पहुँचती है, उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। साधकों के घर से दुख कलेश सदा के लिए मिट जाता है। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा वगैरह साधकों के घर में नहीं रहता। स्वतः ही भगवान की उनकी सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में करने लगते हैं। तो मित्रों, ये आप समझ लीजिए, अगर ऐसा आपके साथ है, आपके दीपक में भी फूल बनता है, पंखुड़ियाँ बनती हैं, तो मित्रों आपको धर्मयुक्त काम और ज़्यादा करना चाहिए। जैसे गायों को चारा खिलाना, चींटियों को दाना, काले कुत्ते को रोटी, गरीबों की सहायता, कबूतरों और पक्षियों को दाना आपको डालना चाहिए। मित्रों, आपको हमेशा ही सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। और हाँ, आपके दीपक में फूल बनता है तो आप कमर कस लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आपके दीपक में फूल बनता है तो आपकी पूजा भगवान तक नहीं पहुंच रही। आप अगर और भी ज़्यादा अपने भगवान या इष्ट देव की कृपा अगर पाना चाहते हैं तो मित्रों आप अपने सच्चे और पवित्र भाव से पूजा पाठ में जुट जाइए। और हाँ, इस फूल का मतलब है कि आपकी पूजा पाठ है वो अव्वल दर्जे की है। मित्रों, जो आपकी पूजा पाठ है, सच्ची सेवा है, वो एक अव्वल दर्जे की हो गई है। एक साधारण साधक से ऊपर उठकर वो भक्ति, वो सेवा भाव आपका हो रहा है, इसलिए ही ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल न समझें मित्रों कि कोई हमारे दीपक में तो फूल नहीं बनता है, हम कल से पूजा पाठ सब छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कभी मत करना मित्रों। आपको और भक्ति करनी है सच्चे मन से, सच्चे भाव के साथ, मन को एकाग्रचित्त होकर। मित्रों, फूल उन्हीं की पूजा पाठ में बनता है जिनकी सेवा अव्वल दर्जे की हो गई है, यानी कि हम कहें तो उनकी हर मनोकामना भगवान द्वारा स्वीकार की जा रही हैं। मित्रों, भगवान सबकी सुनता है। जब एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा होता है तो मित्रों वो भी भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं आज की चोरी में पकड़ा न जाऊं, आप मेरी रक्षा करना। भगवान उस चोर की भी सुनते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उस सब की सुनते हैं, मतलब भगवान इष्ट देव। लेकिन साधकों सुनना और प्रार्थना स्वीकार करना, इन सब में बहुत बड़ा ही फर्क होता है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है, जिन साधकों के दीपक में फूल नहीं बनता है वो साधक कमर कस लें, सच्चे मन से सेवा अर्चना पूजा पाठ शुरू कर दें, व्रत रखना शुरू कर दें, अपनी भक्ति को और कठोर कर दें। उनके मंदिर में जाना चाहिए साधकों को, वहाँ पूजा पाठ करना चाहिए, तब आपको बहुत ही जल्दी सर्वश्रेष्ठ फल मिलने के संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, इसके बाद आपको हो सकता है बहुत ही जल्दी आपके इष्ट देव का प्रत्यक्षीकरण संपन्न हो जाए। पूर्ण रूप से अपने आप को अपने भक्ति भाव से उस इष्ट देव को, उस परमपिता परमेश्वर को आप समर्पित कर दें। तो मित्रों, समझ जाइए कि आप बहुत ही नज़दीक हो अपने इष्ट देव के, माता रानी के, भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। मित्रों, आपको अपनी भक्ति कड़ी करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आप नज़दीक आ गए हैं, अब तो पहुंचने ही वाले हो, अब आराम से चलो। जब पहुंचने वाले ही हो तो और तेज़ी से भागना है, और तेज़ी से भागने का मतलब मित्रों अब उनके नियमों का कठोरता से पालन करना है। नियमों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज अदरक नहीं खाना, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना, ज़मीन पर ही सोना, ये सारे नियम अपनाने की ज़रूरत है मित्रों।
अगर कोई साधक इनका कठोरता से पालन करता है तब साधक को इनके प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलते हैं। और जैसे हफ्ते में जो एक दिन आपके इष्ट देव का होता है, उस दिन साधक को इन नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करना चाहिए और उस दिन साधक को बाहर के भोजन से बचना चाहिए। बहुत ही महत्व है सेवा में, साधना में इन नियमों का। तो मित्रों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। राधे राधे।